हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बेहतर होंगे, प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, यूपी का डिस्कशन हम लोग कर रहे थे। यूपी स्पेशल से संबंधित जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। तो जिसमें से हम लोगों ने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हम लोग बचे हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसमें हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट के हुए, और बहुत ही अच्छे से इसको एक दो बार देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होगा इसका। तो चलिए देख लेते हैं। एक मिनट, जो हम लोग डिस्कशन कर लिए थे उसको हटा देते हैं। यहाँ तक हो गया था हम लोग का, ये हमारा करना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और इसको एक दो बार ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। इसके बाद हम लोग यूपी करंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यूपी का सेंसस डिस्कस करेंगे। तो जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे, फिर उससे जो हमारा इन्वायरमेंट से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं यूपी के, वो सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन सारे वीडियो आपको मिलेंगे, टाइम टू टाइम मिलेंगे। बाकी हम क्या करेंगे, आज से एक नया टारगेट स्टार्ट किया है कि अब हम लोग अगले 1.5 महीने तक कंटिन्यूसली एक एक टारगेट लेकर चलेंगे कि एक दिन में आपको इतना प्रिपेयर करना है। और टारगेट कंप्लीट होने के बाद आप मैसेज करेंगे कि हाँ, ये टारगेट कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, 1.5 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है वीडियो के माध्यम से ही कराई जाएगी। आपको वहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है, देना होगा। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ों को क्लियर करते रहेंगे। तो तैयार रहिए और एकदम अच्छे से लग जाइए, क्योंकि मेहनत से ही क्या होगी, सफलता मिलेगी। और कैसी मेहनत होनी चाहिए, वो भी ईमानदारी से होनी चाहिए, ठीक है। ईमानदारी से लग जाइए और अच्छे से जो इस बार का पेपर है वो आपके लिए बना हो, ऐसा मेहनत कर दीजिए। इतना मेहनत कर दीजिए कि सारे क्वेश्चंस आपको लगे कि हाँ, आप पढ़ करके आए हो, कोई भी क्वेश्चंस आपसे स्किप नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत बातें हो गई आज, और चलिए देख लेते हैं हम। सही कथन है। अब क्वेश्चंस आया हुआ था, उसमें आपको आंसर देना था। अब क्या क्वेश्चन था वो तो यहाँ नहीं दिया है, डायरेक्ट आंसर दे दिया है। क्या सही कथन है, चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि हाँ, ये क्या है, ये लाइन आपके लिए सही है। कि जो पश्चिमी यूपी है वहाँ पर उद्योगों का सर्वाधिक केंद्रीकरण है। औद्योगिक दृष्टि से जो बुंदेलखंड है वो सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। तो सबसे पिछड़ा क्षेत्र अगर औद्योगिक दृष्टि से देखा जाए तो कौन सा एरिया है, वो है बुंदेलखंड, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। और पश्चिमी यूपी में उद्योगों का जो है सबसे ज़्यादा क्या है, केंद्रीकरण है। नेक्स्ट है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कौन सा उत्सव है। पहले तो ये ध्यान रखना, सुलह कुल उत्सव। क्या उत्सव है? सुलह कुल उत्सव। ये कहाँ आयोजित किया जाता है? आगरा में। ये कैसा है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यूपी में किसान मित्र योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किसान मित्र योजना का आरंभ उत्तर प्रदेश में कब हुआ था? तो 2001 में हुआ था। अगर मंथ पूछ ले तो जून, और डेट पूछ ले तो 18 जून 2001 को, यानी 18 जून 2001 को किसान मित्र योजना का शुभारंभ हुआ था। भारत में उत्तर प्रदेश को खाद्यान्न उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त है? ये प्रथम स्थान है। खाद्यान्न उत्पादन में भारत में यूपी को जो है वो प्रथम स्थान पर रखा गया है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये तो आप लोगों को एकदम रट गया होगा। यूपी में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है, क्या क्वेश्चन कह रहा है? उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? प्रयागराज में स्थापित किया गया है। फिर क्या कह रहा है? उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्रदान की गई है। उर्दू को उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में, मतलब उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में उर्दू को जब एक्सेप्ट किया गया, वो कब किया गया? 1989 में, 1989 में, ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में देश का पहला पुलिस संग्रहालय जो है वो कहाँ पर? गाजियाबाद में है। नॉलेज पार्क, नॉलेज पार्क की उत्तर प्रदेश, अब उत्तर प्रदेश में ही पढ़े तो बार बार उत्तर प्रदेश नहीं बोलूँगी ये, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही? ग्रेटर नोएडा में की गई है। कहाँ की गई है? ग्रेटर नोएडा में। तो भी ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कलर चेंज कर लूँ, डेली एक ही कलर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन है, दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? बरेली। दिया सलाई उद्योग बरेली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैसो हॉल की पायलट परियोजना कब आरंभ की गई? ठीक है, यूपी में आरंभ की गई। कहाँ पर की गई? गैसो हॉल की पायलट परियोजना जो है ये आंवला, बरेली में स्थान है आंवला, वहाँ पर की गई। तालीम, उत्तर प्रदेश की मतलब योजना, एक जो योजना है, क्या नाम है उसका? तालीम।
ये किससे संबंधित है तालीम? तो दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा। अब तालीम मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की तालीम देना, एजुकेट करना, शिक्षा देना। तो शिक्षा प्रदान करने हेतु जो प्रारंभिक स्तर के छात्र हैं उन सभी छात्रों को, अब तालीम वर्ड ही उर्दू है, तो तालीम जो है प्रारंभिक स्तर के सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराने के लिए ये एक योजना स्टार्ट की गई है दूरदर्शन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में जो ये नेशनल पार्क है, ये इसका नाम है दुधवा, और ये कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में है। दुधवा बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व, ऑब्वियस सी बात है कि वहीं पर होगा, लखीमपुर खीरी और बहराइच में ये स्थित है। उत्तर प्रदेश में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, जिसको क्या नाम दिया गया था? नवाबगंज जो नाम था, उसी को क्या कहा जाता है? शहीद चंद्रशेखर आज़ाद। ये पश्चिमी बिहार स्थित है, कहाँ पर? उन्नाव जनपद में। 2001 से 2011 के दौरान उत्तर प्रदेश में जो साक्षरता प्रतिशत है, जो लिटरेसी परसेंटेज है, वो उसमें वृद्धि हुई है। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? अगर 2001 से 2011 के बीच देखा जाए तो जो साक्षरता प्रतिशत है वो कितनी हो जाएगी? 11.4%। 11.4% ये देखने में वृद्धि, ग्रोथ रेट दर्ज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में महिला साक्षरता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महिला साक्षरता कितनी है? 57.2% है। ठीक है, महिला साक्षरता कितनी है? 57.2% है। यूपी का सबसे घना बसा जिला है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, गाजियाबाद। सबसे ज़्यादा घना जो है, ठीक है, वो कौन सा है? गाजियाबाद है। अनुषंगी नगर क्या कह रहा है? कौन सा क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है? अनुषंगी नगर है। कहाँ पर अनुषंगी नगर? ये है गाजियाबाद में। कहाँ पर है? गाजियाबाद में। फिर है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? सबसे इजी क्वेश्चन है, कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मंडल कितने हैं और जनपद कितने हैं? तो ये भी आसान है। मंडलों की संख्या है 18 यानी 18, और जनपदों की संख्या है 75। ठीक है, जितने कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 75 जिले हैं। सबसे ज़्यादा जो हैं जिले वो उत्तर प्रदेश में ही हैं सभी राज्यों में अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों की संख्या मतलब यूपी में कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है? गोंड। ठीक है, कौन सी जनजाति? गोंड। वहीं अगर भारत की पूछे तो भील, भारत की पूछे तो भील, और वहीं खाली यूपी की पूछे, उत्तर प्रदेश की पूछ ले तो गोंड जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है। बखीरा पश्चिमी बिहार जहाँ स्थित है वह जगह है संत कबीर नगर। बखीरा कहाँ स्थित है? पश्चिमी बिहार, संत कबीर नगर। लोक नृत्य, एक नृत्य है लोक नृत्य जिसका नाम है राहुला। राहुला का संबंध है उत्तर प्रदेश के कहाँ से? बुंदेलखंड क्षेत्र से। कहाँ से संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के किससे संबंधित है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। उत्तर प्रदेश का जो चरकुला नृत्य है, चरकुला लोक नृत्य, ये कहाँ का है? ब्रजमंडल से। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब सुमेलित है। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको सुमेलित दिखा दिया गया क्योंकि वहाँ क्वेश्चन आया हुआ था। 4 रहते हैं जिसमें से एक आपको क्या कहते हैं गलत दे दिया जाता है, तो उसमें ये यहाँ पे सारे आपके आंसर दिए हुए हैं। तो लच्छू महाराज किससे संबंधित है? कत्थक से। लच्छू महाराज किससे संबंधित है? कत्थक से संबंधित है। फयाज खान किससे संबंधित है? ध्रुपद से संबंधित है। ध्रुपद, ये सब जानते हैं कैसे क्वेश्चन आएगा? जो हमारे करंट में रहेंगे, चर्चा में रहेंगे, तो वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लेकिन फिर भी आपको सारे लेकर के चलने, सारे याद होने चाहिए। लच्छू महाराज कत्थक से, फयाज खान ध्रुपद से, सिद्धेश्वरी देवी जो है ये देवी ठुमरी। ठीक है, और तलत महमूद क्या है? गजल। नाम से ही पता चल रहा है, तलत महमूद गजल। ये भी सुमेलित। बिरहा कहाँ का है? भोजपुरी में गाया जाता है। कजरी, अवधि, ये सब तो कई बार पूछा गया है, बार बार रट गया होगा एकदम अच्छे से। रसिया, कौरभी, मल्होर, ब्रजी। ठीक है, मल्होर थोड़ा सा नया लग रहा है, मल्होर, ब्रजी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गैर CSIR क्या कह रहा है? गैर CSIR संस्थान जो है लखनऊ यूपी में स्थित है। ठीक है, क्या नाम है इसका? IISR। जलवायु के दृष्टिकोण से, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जलवायु के दृष्टिकोण से यूपी को विभाजित किया गया है कितने क्षेत्रों में? 9 शस्य जलवायु क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश को जलवायु के दृष्टिकोण से कितने शस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो 9 में बांटा गया। ठीक है, 9। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पे? वाल्मीकि, बासे बिठूर। ठीक है, कहाँ स्थित है? बिठूर में स्थित है। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो याद हो जाएगा, हर चीज़ रटी नहीं जाती है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, कई बार पूछा गया है यूपी के बारे में, तो ये आपको ध्यान रखना है। नरौरा, जो कि कहाँ पर स्थित है? बुलंदशहर में। नरौरा बुलंदशहर में ये है।
उत्तर प्रदेश में यूरेनियम, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें बताया, अभी 4 ऑप्शन थे और उसमें बताया था कि यूरेनियम का उत्पादन कहाँ, मतलब ये यूरेनियम का उत्पादन कहाँ नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से था। तो यहाँ केवल यूरेनियम का उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में होता है, जहाँ पर यहाँ पे सीमित भंडारण की खोज यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सुमिलित देखना है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा में लगता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देवा मेला बाराबंकी, देवा बारह, देवा बारह, ऐसे याद कर लीजिए कि देव की बार बार पूजा करते हैं, देव की बार बार पूजा करते हैं, तो बार बार यानी बाराबंकी। हरिदास जयंती मेला, हरिदास, हरि वृंदावन, हरिदास जयंती मेला कहाँ लगता है? हरि, हरि किसके हैं? भगवान, भगवान। और कहाँ मिलेंगे हरि जी? वृंदावन में मिलेंगे, तो हरिदास जयंती मेला वृंदावन। नौचंदी मेला, नौचंदी मेरठ, नौचंदी मेरठ, नौचंदी मेरठ, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जिस आयु वर्ग के तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह क्या है? 14 वर्ष तक है। हिंडाल्को स्थित है, कहाँ पर हिंडाल्को स्थापित किया गया है? रेणुकूट, रेणुकूट सोनभद्र में, ठीक है, रेणुकूट सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य, ये जो योजना है, क्या है इस योजना का नाम? उत्तर प्रदेश उद्योग बंधु योजना। तो ये उद्योग लिखा है तो उद्योग से संबंधित होगा, यानी कि औद्योगिक इकाइयों की समयबद्ध स्थापना सुनिश्चित करना। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्नाकर पुरस्कार, अभी क्या हुआ है? संगीत रत्नाकर पुरस्कार, रत्नाकर पुरस्कार ये किसकी स्मृति में यूपी द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है, वो किसकी वेदिका है? भर्तृहरि जी की। चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका बनाई गई वो किसकी है? भर्तृहरि जी की। काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है, जिसका अब नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। तो नाम से पता चल रहा है, तो बांदा में है। तो ये पूछा जा सकता है कि काशीराम कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है किस नाम से? तो चेंज हो गया है। चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है 2nd रैंक पर है, चावल के उत्पादन में। पहले में कौन है? पश्चिम बंगाल है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में संतरे और लीची का प्रमुख उत्पादक, मतलब संतरा, उत्तर प्रदेश में जो संतरा का है, संतरे का और लीची का ये उत्पादन कहाँ होता है? सहारनपुर में। संतरा सहारनपुर, संतरा सहारनपुर, लीची भी सहारनपुर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल है, निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? नरौरा, नरौरा जो कि बुलंदशहर में। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना स्थित है कहाँ पर? सोनभद्र के पिपरी में है। गोविंद बल्लभ सागर परियोजना कहाँ पर है? सोनभद्र के पिपरी में है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर काफ़ी ईजी है, कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है, वेजिटेबल जो सब्जी अनुसंधान है, ठीक है, शाक अनुसंधान है, वो वेजिटेबल वाला, सब्जी वाला, वो कहाँ पे है? वाराणसी में है। नेक्स्ट क्या है, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिड डे मील कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया? 1995 में स्टार्ट किया गया, 1995 में। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? लक्ष्मीबाई क्या करती थी? ऐसे याद कर लीजिए कि बेत से अंग्रेजों को मार मार के भगा दी, तो रानी लक्ष्मीबाई बेतवा नदी पर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, भारत में लोकसभा व राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है, तो यूपी का ही है, ठीक है, ये भी कई बार पूछा है। यूपी में होली के त्यौहार पर लट्ठमार होली कहाँ मनाई जाती है? तो ये तो सबसे ईजी है, बरसाना में, ठीक है, लाठी बरसाई गई कहाँ पे? बरसाना में, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल स्थित है, कहाँ पर कंपिल स्थित है? फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद में, ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य का जन्म स्थल कंपिल कहाँ है? फर्रुखाबाद में। 50 लाख प्लस जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? वो है प्रयागराज। भूगर्भिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूभाग किस लैंड का है? तो गोंडवाना लैंड में। 2 लैंड है, एक अंगारा लैंड में जो हमारा महाद्वीप पूरा था वो 2 भागों में बट गया था, एक अंगारा लैंड और दूसरा गोंडवाना लैंड। ऊपरी वाले को अंगारा कहा गया, नीचे वाले को गोंडवाना लैंड कहा गया, तो हमारा यूपी जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है। ये पूरा जब महाद्वीप सटा हुआ था तो उसको किसके नाम से जाना जाता था? पैंजिया नाम से जाना जाता था, ये सब तो पता ही होगा। चलिए आगे चलते हैं, बहुत ज़्यादा जियो में नहीं घुसते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी ऊंचाई वाले भागों में पाई जाने वाली को क्या कह रहा है? जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होती है, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, ये प्राचीन पुराना क्यों कहा गया? क्योंकि ये ऊपरी क्षेत्र में, ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। तो इस ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पे पानी क्या है? बहुत ज़्यादा नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ इकट्ठा हो जाती है मिट्टी,
जो बलुई मिट्टी या जो अवसाद होता है वह इकट्ठा हो जाता है। तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को ऊंचाई वाले भागों में पाए जाने वाले को क्या कहते हैं? राढ़ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? राढ़ के नाम से। फिर क्या लिखा? चलास नामक एक घास है जिसका नाम है चलास। तो यह घास कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है? बुंदेलखंड में। यूपी के बुंदेलखंड में ये घास पाई जाती है जिसका नाम है चलास। वायु अपरदन से उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन कौन से हैं? तो मथुरा एवं आगरा। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है मथुरा और आगरा में। नेक्स्ट सुमेलित है जनपद और मुख्यालय। तो गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, सिद्धार्थ नगर नौगढ़, संत कबीर नगर खलीलाबाद, अमरोहा में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? 1937 में। यूपी में विधान परिषद कब किया गया? 1937 में इसका गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है कहाँ पे? गोरखपुर में। राहुल सांकृत्यायन संस्थान संग्रहालय स्थित है कहाँ पर? गोरखपुर में। प्रसिद्ध गीता प्रेस स्थित है गोरखपुर में। प्रसिद्ध धार्मिक पत्रिका कल्याण का प्रकाशन होता है, ये भी गोरखपुर से ही। नाथ नगरी के रूप में गोरखनाथ मंदिर है ना, वहाँ पर गए होंगे कुछ लोग, देखे होंगे। संत कबीर की निर्वाण स्थली है कहाँ पर? मगहर में है। संत कबीर की निर्वाण स्थली कहाँ पर है? मगहर में। महर्षि दधीचि आश्रम स्थित है कहाँ पर? दधीचि आश्रम है सीतापुर में। महर्षि दधीचि आश्रम स्थित है सीतापुर में। नैमिषारण्य, ये भी सीतापुर में है। एक हाथ में रुमाल तथा दूसरे हाथ में आईना लेकर किया जाने वाला, मतलब जो एक नृत्य है जिसमें एक हाथ में हैंकी लेते हैं, रुमाल लेते हैं, और दूसरे हाथ में आईना यानी दर्पण लेते हैं। तो यहाँ ये लेकर के जो नृत्य किया जाता है उसका नाम है छपेली, यानी कि आईने में रुमाल को क्या कर दो? छपा दो, यानी छपेली रहता है। ऐसा थोड़ा दिमाग लगाइए, याद हो जाएगा। कहार जाति एक जाति है जिसका नाम कौन सी जाति होती? कहार। तो इसके द्वारा मांगलिक अवसर पर मांगलिक अवसर जैसे शादी वादी जो भी हो, तो उस पर किया जाने वाला नृत्य है तो उसको कहते हैं धीवर राग। ठीक है, वहाँ पर जो नृत्य किया जाता है उसको धीवर राग कहते हैं। आयुर्वेद महोत्सव मनाया जाता है कहाँ पे? आयुर्वेद झांसी में। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झांसी में। दीपावली पर शोक मनाते हैं कौन? थारू जनजाति के लोग क्या करते हैं? दीपावली पर शोक के रूप में मनाते हैं। अमीर खुसरो की जन्मस्थली कहाँ है? एटा के पटियाली स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना आरंभ की गई थी। यूपी में जो थारू विकास परियोजना वो कब स्टार्ट की गई थी? 1980 में की गई थी, 2 अक्टूबर। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? प्रयागराज में। जितने भी ये रेलवे के जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, उसके मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगी, अलग से। अभी यहाँ जितने हैं वो आप देख लीजिए जितने क्वेश्चन आए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय है प्रयागराज में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में। उत्तर मध्य पूछे, उत्तर मध्य तो प्रयागराज लगाएंगे, पूर्वोत्तर पूछे तो गोरखपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनहर सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य। कौन सी सिंचाई परियोजना है यहाँ पर? कनहर एक सिंचाई परियोजना जिससे कौन कौन से लाभ राज्य को लाभ मिलता है, वो अपना है यूपी, फिर है अपना झारखंड, फिर अपना है छत्तीसगढ़। तो ये 3 राज्य हैं जो कनहर परियोजना से क्या होते हैं? लाभान्वित होते हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश को न्यूनतम सीमा रेखा से स्पर्श करने वाला राज्य है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे कम सीमा रेखा को स्पर्श करता है वो हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला मध्य प्रदेश है। कितने जिलों को स्पर्श करता है? 11 जिले को। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सर्वाधिक प्रदेश को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला है, और सर्वाधिक प्रदेशों को वो है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश से अधिक क्षेत्रफल वाले राज्य हैं, तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है। क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पर है, और फर्स्ट पे है राजस्थान, सेकंड पर है मध्य प्रदेश, थर्ड पे है महाराष्ट्र। तो ये क्रमशः याद रहना चाहिए। प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है कहाँ पर? प्लाईवुड का निर्माण किया जाता है किससे? काजू की लकड़ी से। अब सुमेलित है, तो झांसी में क्या है? नगर निगम है। मछली शहर नगर पंचायत, क्या लिखा है ये? टुंडला नगर पालिका परिषद, सैफई क्षेत्र समिति है। झांसी नगर निगम, मछली शहर नगर पंचायत, टुंडला नगर पालिका परिषद, सैफई क्षेत्र समिति। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? तो जून जुलाई के दौरान हो जाती है। वही जब बारिश का टाइम होता है तो खरीफ फसल यानी कि जो धान वान की बुआई होती है वो हो जाती है जून जुलाई के दौरान। ठीक है, अभी तो ये जो ठंडक का समय चल रहा है इसमें तो क्या करते हैं? गेहूं की बुआई होती है। ठीक है, सुमेलित है।
अब ये एक तरफ इंस्टीट्यूट है, संस्थान है, दूसरी तरफ जगह है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका भी एक अलग से वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में पड़ा होगा, वहाँ से आप लोग जा करके देख सकते हैं। अगर उसको एक पूरा वीडियो देख लेंगे तो वहाँ से अगर इंस्टीट्यूट से सारे क्वेश्चंस आते हैं रिसर्च वाले तो वहाँ से आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला है यहाँ पे सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में है। लेप्रोसी इंस्टीट्यूट ये आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है। फिर क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में, शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। यूपी के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? चलिए देख लेते हैं। तो चरकुला है, दादरा है, कर्मा है। ये यूपी के क्या है? प्रमुख लोक नृत्य है, चरकुला, दादरा एंड कर्मा। फिर क्या है? सुमेलित है, आल्हा, आल्हा सुमेलित है बुंदेलखंड का। आल्हा कहाँ का प्रचलित है? बुंदेलखंड में प्रचलित है। बिरहा पूर्वांचल में है, चैती ब्रज में है, कजरी अवध में। कजरी तो कई बार पूछा गया क्योंकि इसके पहले भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। चैती ब्रज, बिरहा पूर्वांचल, बिरहा नाम से ही पता चला पूर्वांचल में, आल्हा बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद है सोनभद्र, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने यूपी की 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में क्या कह रहा है कि यूपी की जो 10 नई आदिवासी जाति थी उसको एसटी का दर्जा दे दिया। कब? 2003 में। यूपी में किसान भाई योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसान भाई योजना लागू की गई 1992 में। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया गया है, कब? लखनऊ में। फिर एक तरफ नगर है, कस्बा है, दूसरी तरफ नदी है, किस नदी के किनारे ये बसा हुआ है? तो बिठूर गंगा नदी, जौनपुर गोमती नदी, कौशाम्बी यमुना नदी, प्रतापगढ़ सई नदी। प्रतापगढ़ का कई बार पूछा, प्रतापगढ़ किस नदी के किनारे है? सई नदी के किनारे है। कौशाम्बी यमुना नदी के किनारे है। जौनपुर गोमती नदी के किनारे, बिठूर गंगा नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1903 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई है, तो कहाँ पर? प्रतापपुर देवरिया में। ये कब? ये भी सन भी याद कर लीजिए, 1903 में की गई थी। यूपी राज्य औद्योगिक विकास निगम अब प्राधिकरण हो गया है, ये स्थापित है कहाँ पर? कानपुर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च, डीपीआर जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डायरेक्टरेट ऑफ पल्सेस रिसर्च, ये भी कानपुर, वही दलहन, ठीक है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है, ये पशु चिकित्सा जो है ये बरेली में है। नेक्स्ट चलते हैं, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी, कौन कौन सा? वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज एंड गाजीपुर। इसमें अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो है वो कौन सा जिला है? अगर इन चारों में देखा जाए तो वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, गाजीपुर में वाराणसी। ये मैं क्रमशः सारे वीडियो अलग से बनाऊंगी, ये जो क्वेश्चन है उसको अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उर्दू को दो बार पूछ लिया गया, एक बार पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 1989 में हुआ है। नेक्स्ट, यूपी के वे जनपद जहाँ भोक्सा, इसको भोक्सा भी कहते हैं एंड बुक्सा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जनजाति जो यूपी में पाई जाती है वो कौन से जिले में? बिजनौर और आगरा में, बिजनौर और आगरा, ठीक है। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता 18-19 में कितनी थी? ये 162.4% थी। अभी नया डेटा मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय की कुल संख्या है 6 है। कृषि विश्वविद्यालय टोटल अगर पूछ ले तो 6 है। उत्तर प्रदेश के संचालित कृषि विश्वविद्यालय, और जो संचालित में है वो टोटल यही हैं। कौन कौन से? आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी अयोध्या में, नरेंद्र देव अयोध्या में। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये जो है मेरठ में। चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर कानपुर में। बांदा, जो कि बांदा पढ़ ही चुके हैं, अलग से आया था क्वेश्चन। सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रयागराज में है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी में है। तो ठीक है, इन सभी के अतिरिक्त महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में स्थापित 6 तो कुल है, लेकिन अभी ये जो महात्मा बुद्ध कृषि है ये क्या किया जा रहा है? कुशीनगर में स्थापित किया जा रहा है। कौमी आवाज पत्र का आरंभ किसने किया था? तो JL नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने कौमी आवाज पत्र का शुभारंभ किया था। और इनके साथ कौन था? रफ़ीक किदवई जी भी थे, रफ़ीक किदवई, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का वह जनपद जहां भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी वो है बलिया, जो कि यूपी का कौन सा है? पूर्वी जिला है। यूपी का सबसे पूर्वी जिला यही बलिया है, जहां से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी, कौन कौन सा कह रहा है? मैनपुरी, बहराइच, बदायूं, श्रावस्ती, ये 4 जिले हैं
और इनमें जनगणना 2011 के अनुसार जहाँ पर सबसे कम साक्षरता अंकित की गई है वो कौन सा है, वो है श्रावस्ती। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत के जिस राज्य में आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मेरठ में। आलू का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मेरठ में। भारतीय घास और चारा अनुसंधान झांसी में है। दलहन ऑलरेडी 3-4 बार पढ़ चुके हैं, कानपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान लखनऊ में है, वनस्पति लखनऊ में। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अगर पूछ ले, एक मिनट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान काउंसिल अवस्थित है कहाँ पे, शाहजहांपुर में। अब तक उत्तर प्रदेश में क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है वो कौन सा है, नलकूप। नहर, कुआं, तालाब, ये सब है। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है, कहाँ पर है गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय, वो है नोएडा में है। कहाँ पर है ये, नोएडा में है। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ पर है ये, नोएडा में है। आगे चलते हैं, एक मिनट, यहाँ शायद एक क्वेश्चन स्किप हो गया। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, वो केवल 2। नेक्स्ट चलते हैं, कहाँ तक हम लोग, हाँ, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है, नोएडा में है। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। शाकंभरी में देवी मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, सहारनपुर। शाकंभरी ये कहाँ किया, शाकंभरी सहारनपुर। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया है, चंद्रशेखर आजाद जी के नाम पर किया गया है। और विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश से संबंध शास्त्रीय नृत्य प्रारूप है वो है कथक। यूपी उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1972। उर्दू अकादमी पूछे तो 1972 में, और 1989 में उसको भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों की संख्या जिनके नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर पर रखे गए हैं वो टोटल कितने हैं, 2 हैं। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1960 में हुई है। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है कहाँ पर, रामपुर में। आर्यभट्ट कहाँ पर है, नक्षत्रशाला रामपुर में। पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान सहारनपुर में, कई बार पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश विज्ञान नगरी अवस्थित है कहाँ पर, लखनऊ में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी, वैशाली में। अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली। कालपी नगर स्थित है यमुना नदी के तट पर। ठीक है, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी कहाँ पर, गोरखपुर में। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती हैं 4 राज्य की सीमा। उत्तर प्रदेश, ये इसका अलग से सारा वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, 4 राज्य की सीमा। और उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे कौन, न्यायमूर्ति विशंभर दयाल। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होती है किस स्तर पर, खंड स्तर पर। नेक्स्ट है दादरी है, चुनार है, चुर्क है, डाला है, सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित क्या करते हैं, सीमेंट का उत्पादन करते हैं। इन जिलों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम बताना है। ठीक है, आरोही तो आरोही में पहला क्या हो जाएगा, बढ़ते से घटते क्रम में हो जाएगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जा और सोनभद्र। ठीक है, इसी ऑप्शन के थ्रू आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, बाराबंकी और मिर्जापुर, सोनभद्र। जनरत नाम दिया गया उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आरंभ की गई निम्न लागत एसी से बस सेवा को। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वन महोत्सव मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र स्थित है, जैविक खेती केंद्र जो है वो गाजियाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन कारण के थ्रू दिया गया था क्वेश्चन कि यूपी की वर्तमान सरकार उद्योग आधारित संरचना, ऊर्जा उत्पादन आदि के विकास पर ध्यान लगा रही है। कारण भारी निवेश आर्थिक विकास को सुलभ करता है, तो यहाँ पे दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कारण कथन को। उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अतुल कुमार गुप्ता। उत्तर प्रदेश के 5वें राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे आनंद मिश्र। चौथा अतुल, 5वें आनंद। 2011 की जनगणना में यूपी की उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर है।
ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है साक्षरता दर वो गौतम बुद्ध नगर है, जो कि सबसे बड़ा वो है भी। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है किसको? ऋषि व्यास जी को। यूपी में कृषि उत्पादन बढ़ाने में सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा? उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। सुमेलित करना है, सोनभद्र चूने का पत्थर होता है यहाँ पे खनिज। प्रयागराज शीशे वाली बालू, ग्लास सैंड कहते हैं। ललितपुर में तांबा, मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले, इंपॉर्टेंट है। यूपी में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय स्थित है कहाँ पर? झांसी में कृषि विश्वविद्यालय। यूपी के जिस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल उगाई जाती है वो है बुंदेलखंड क्षेत्र में। सही कथन है, क्या सही कथन है? पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट, उससे पता चल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, बिल्कुल सही है। कुछ सिद्धांत हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए अलग कानून है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में आरंभ हुआ था कब? 1866 में। देवबंद आंदोलन जो है 1866 में। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 112 वर्ष की बुजुर्ग महिला जिनका नाम था नौरोजी देवी का 2015 में ग्राम प्रधान उन्हें चुना गया था। 112 साल की, सोच लीजिए। वो कहाँ की? आजमगढ़ की। राज्य जहां नलकूपों द्वारा सिंचित भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है, ऑलरेडी बता दिया है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जिला योजना में शामिल किया जाता है नगर पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को और ग्राम पंचायत को। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है, कहाँ पर स्थित है? नोएडा में। तो चलिए, ये यूपी स्पेशल के जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस थे मैंने 2 पार्ट में इसको डिस्कस कर दिया है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है इसको देखने की और लाइक करने की, कमेंट करने की, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। अब इसके बाद यूपी के अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनेगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।